किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। देश और राज्य की 4 बड़ी ताज़ा खबरों को लेकर हम इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। इसके अलावा राशन वितरण, मौसम समाचार, पेट्रोल डीजल, किसान सम्मान निधि योजना, LPG गैस सिलेंडर, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज, सोना चांदी समाचार, मोदी सरकार की हर छोटी सी छोटी खबरें हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। इसलिए भाई और बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करते हैं तो लो आ गई गुड न्यूज, इस दिन आएगी 12वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, किसानों के लिए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PM किसान की 12वीं किस्त सितंबर में कभी भी किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना की आखिरी किस्त 31 मई 2022 को ट्रांसफर की गई थी और इसके साथ इस साल की दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में जारी की जाती है। ऐसे में क्यास लगाए जा रहे हैं कि 12वीं किस्त किसानों को ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि ये अनुमान मीडिया रिपोर्ट में लगाए जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से कभी तक कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, योजना के लाभार्थी को किसानों के खाते में 12वीं किस्त कभी भी जारी होने का बीच भूलेकों को सत्यापन प्रक्रिया तेज हो गई है। PM किसान योजना की वेबसाइट पर बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल पूर्व में PM किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट में E-KYC की तिथि के संबंध में पूर्व में दी गई जानकारी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। वहीं अगर PM किसान योजना की 12वीं किस्त का पैसा अगले कुछ दिनों में किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। वैसे PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसानों को 12वीं किस्त का समय 1 अगस्त से 30 नवंबर तक है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो RBI ने कैंसिल किया लाइसेंस, 22 सितंबर से बंद हो जाएगा ये बैंक। कहीं आपका भी तो नहीं है पैसा। जी हाँ दोस्तों, अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक मान्यता को रद्द कर दिया गया है। आपको भी पैसा इस बैंक में है तो पैसा जल्द से जल्द निकाल ले, वरना फंस जाएगा आपका पैसा। जैसा कि हाल ही में RBI ने एक बैंक लाइसेंस को रद्द कर दिया है। आपका भी खाता है इन बैंक में तो पैसा निकालना होगा। RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के कई बैंकों पर नियम फॉलो करने के कारण समय समय पर जुर्माना लगता था। कुछ बैंकों के लाइसेंस तक कैंसिल कर दिया है। अब इस लिस्ट में एक और ऑपरेटिव बैंक का नाम जुड़ गया है। अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो ये जान ले कि ये बैंक जल्द बंद होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, RBI ने ये आदेश दिया है कि पुणे स्थित रूपी सरकारी बैंक लिमिट जल्द बंद हो जाएगी। ऐसे में ग्राहकों के पास केवल 22 सितंबर तक का समय है। ऐसे में वह जल्द से जल्द अपने खाते को पैसे निकाल लें, क्योंकि 22 सितंबर के बाद बैंक बरात बंद हो जाएगी। RBI के मुताबिक बैंक 22 सितंबर से अपना कारोबार बंद कर देगा। ऐसे में ग्राहक ना तो पैसा जमा कर सकेंगे और ना ही निकाल सकेंगे। आपको बता दें कि रुपया सरकारी बैंकिंग लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई करने की संभावना नहीं है। और इसके साथ ही जिनका नहीं बना है आधार कार्ड 30 सितंबर से पहले बनवा ले, क्योंकि 1 अक्टूबर से 5 साल के ऊपर आयु के नागरिकों का नहीं बनेगा आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, अब 1 अक्टूबर से नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। जिनके आधार कार्ड अब तक नहीं बने हैं वह 30 सितंबर तक बनवा सकते हैं। सरकार ने नए आधार कार्ड बनवाने का काम इसलिए रोका है ताकि गलत इस्तेमाल न हो और न ही गलत लाभ उठाया जा सके। देश के नागरिकों को आधार कार्ड मिल चुका है। घुसपैठियों को इसका फायदा मिलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया है। हालांकि सेंटरों पर आधार कार्ड में ऑपरेशन काम चलता रहेगा और 5 साल से ऊपर की आयु के लोगों को अब 1 अक्टूबर से नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। जिनके आधार कार्ड अब तक नहीं बने वह 30 सितंबर तक बनवा सकते हैं। देश में अब तक 53% लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो बढ़ रहा है लप्पी वायरस का कहर, क्या गाय का दूध पीने वाले भी होंगे संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, लप्पी वायरस को बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में लप्पी ने दस्तक दे दी है। जैसा की देश में लप्पी वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ये पशुओं को संक्रमित कर रही है। अब तक 10 से ज्यादा राज्यों में इसके मामले आ चुके हैं। राजस्थान में लप्पी का सबसे भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। राज्य में 55,000 से अधिक मवेशियों की मौत इस वायरस की वजह से हो चुकी है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकारें इसकी रोकथाम के लिए कदम उठा रही हैं, लेकिन इस बीमारी से जान गंवाने वाले मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजस्थान सरकार ने लप्पी डिजीज को महामारी घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। कई राज्यों में इस बीमारी के बढ़ते मामलों अब तक किसी बड़े खतरे की ओर से इशारा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ शहरी इलाकों में भी डेयरी पर दूध
दूध और घी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। लोगों को लग रहा है कि गायों का दूध पीने से ये बीमारी उनको संक्रमित कर सकती है। खास तौर पर छोटे बच्चों का माता पिता को इस बारे में काफी डर सता रहा है। लप्पी वायरस को आम लोग कोविड से जुड़कर देख रहे हैं। राजस्थान के कई ग्रामीण इलाकों में लप्पी डिजीज को लेकर डर बना हुआ है। संक्रमित गायों के डर की वजह से दूध की खपत भी कम हो गई है। संक्रमित गाय के दूध को पीने से क्या बच्चे या फिर बड़े लोग भी इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं क्या? इस बारे में बिहार के मुजफ्फर पीडियाट्रिशियन अरुण शाह ने बताया है कि आमतौर पर सभी घरों में गाय के दूध को लोग उबालकर पीते हैं। उबालने से उसमें मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया या फिर वायरस खत्म हो जाते हैं। ऐसे में अगर लोग गाय के दूध को उबालकर पीते हैं तो उसे खतरा होने की आशा नहीं है। अगर किसी स्थिति में दूध उबाले बिना पीते हैं तो ये बच्चे यहाँ पर व्यक्ति की इम्यूनिटी पर निर्भर करता है। अगर इम्यूनिटी बेहतर है तो वायरस को संक्रमित होने से खतरा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है उसमें भले ही संक्रमण हो जाए लेकिन बीमारी नहीं बनता है। वहीं अगर वायरल लोड कम हो तो संक्रमण होने की आशा काफी कम है। किसी भी वायरस से खतरा तभी रहता है जब इम्यूनिटी अच्छी न हो। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है तो चिंता की कोई बात नहीं। और नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो बिजली बिल की टेंशन खत्म। अब जितना मर्जी चलाए एसी गीजर और कूलर, नहीं बढ़ेगा बिजली का मीटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सर्दियों में आने वाले भारी बिजली बिल को लेकर अभी से परेशान हो रहे हैं तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे बिजली बिल का आधा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस गैजेट की हम बात कर रहे हैं वो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है और इसे इलेक्ट्रिक सेविंग डिवाइस भी कहते हैं। यह डिवाइस आकार में किसी भी पावर सॉकेट जैसा नजर आता है लेकिन इसे एक बार लगाकर इस्तेमाल करने से आपको फर्क जरूर दिखाई देगा। अगर आप होम अप्लायंस इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही आपके घर में कूलर, पंखे और एयर कंडीशनर चल रहा है तो जय श्री राधे बिजली का बिल भर जाता है। लेकिन इस डिवाइस के दावे के अनुसार यह आपके घर की बिजली का बिल काफी हद तक काम कर सकता है और आपके बजट को बिगड़ने से बचा सकता है। आप इस डिवाइस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। इसकी कीमत 2000 से लेकर 3000 के बीच में होती है और इसे बस आपको घर के पावर सप्लाई में प्लग करना होता है। इसके बाद आपको भूल जाना होता है। यह पावर सप्लाई से कंज्यूम होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को कम करता है। इससे बिजली का बिल कम आता है और ग्राहकों को जेब पर बोझ नहीं पड़ता है। अगर आप भी अपने घर की बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो इस डिवाइस को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।